अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, पिछले लगभग 10, 15, 20 दिनों से काफ़ी कुछ हमने टीवी पे देखा, सुना, समझने की कोशिश की। इनके ऊपर काफ़ी कुछ हो चुका है, काफ़ी कुछ बातें की जा चुकी हैं हमारे मीडिया में। हमारे पिछले 10-15 दिनों से यही माहौल चल रहा है। तो अब तक मेरे पास भी अनेकों मेल्स और मैसेजेस आ चुके हैं कि गुरुजी आप भी इनके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, आपको जो भी लगता है आप प्रकाश डालिए। देखिए, इस वीडियो में मैं अपने व्यक्तिगत विचार रखूंगा, मेरे अपने अनुभव हैं। मैं धीरेन्द्र जी के बारे में क्या सोचता हूँ, उनकी विद्या के बारे में क्या सोचता हूँ, आखिर ये चमत्कार है कि नहीं है, आखिर ये चमत्कार है तो कैसे होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चमत्कार नहीं है तो फिर कौन सी आर्ट है। सारे विषयों पे जो जो आपको अब तक सवाल परेशान कर रहे हैं, मैं अपनी अल्पमति के अनुसार, अपने अल्प ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार इस वीडियो में मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं सिर्फ अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने गुरु वचन के अनुसार, अपने स्व अनुभव के अनुसार, जो भी मैंने देखा, सुना, समझा, पढ़ा है, उसके अनुसार मैं इस वीडियो में बातें रखूंगा। फिर उसके बाद और सारी बातें कहीं न कहीं से मैं तर्क के द्वारा या किसी सिद्धांत दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। अंत में इस सब के ऊपर मेरे अपने क्या विचार हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं क्या सोचता हूं, वो भी मैं अपनी बात रखूंगा। वीडियो लंबा होने वाला है। कहाँ जाना है, किस बात की जल्दी है, बैठिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, जहां तक मैं समझता हूं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है। ये तो मीडिया में और अखबारों में और बहुत कुछ, अब सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ चुका है ना। गढ़ा गांव के निवासी हैं, बचपन से उन्होंने संतत्व में अपना जीवन जिया, गरीबी में, जैसा कि वे बताते हैं। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं अभी जो चल रहा है। श्याम मानव ने, महाराष्ट्र के श्याम मानव जी हैं, उन्होंने जो किया, उसके बाद जितना बवाल हुआ, घटनाक्रम तो सबको पता है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं इसके अंदर घुसने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर ये होता कैसे है, अगर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस बारे में मेरा क्या सोचना है, ये सारी बातें करने के लिए बैठा हूं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, कोई छोटा मोटा काम हो तो करके आ जाइए, निपट जाइए। लंबा वीडियो बनने वाला है, लेकिन इसके बाद आपको किसी और, आपके मन में कोई और प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। दो तरह के इसके अंदर गुट बन गए हैं। एक तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो विरोध में है, एक पक्ष जो इनके पक्ष में है, उनकी तरफ है। ठीक है, जो उनके विरोध में है वो ये कहते हैं कि ये पाखंड है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और जो उनके पक्ष में है उनको चमत्कार लगते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है। तो इसी से संबंधित मैं ये बात रखूंगा अपनी पहली, कि आखिर ये पाखंड है कि चमत्कार है। देखिए, पाखंड जब होता है तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क आप दे सकते हैं। अंधविश्वास वो होता है जो चीज आपकी, जो बिल्कुल ही इलॉजिकल होता है। इस पे भी मैं बात करूंगा, अंधविश्वास क्या है और विश्वास क्या है। फिर है अध्यात्म की बात करें तो देखिए, सनातन काल से हमारी संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी घटनाएं हुई हैं आध्यात्मिक जगत में, मांत्रिक जगत में, ज्योतिषी जगत में, कि जिनका एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे पाया है। और ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं बताऊं आपको, हमारी ही नहीं, सभी लगभग, धर्म तो खैर सनातन है, इस बारे में कोई शक नहीं, धर्म सनातन है, बाकी सब पंथ है। धर्म सिर्फ सनातन है, जिसको धारण करने योग्य जो है वो सनातन धर्म।
तो हमें ये समझना चाहिए कि चमत्कारों का इतिहास जो है हमारी सनातन संस्कृति में मानव जाति के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। जब से सनातन शुरू हुआ तब से चमत्कारों से हमारी भारत देश की धरती जो है अटी पड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पहले होते थे तो उस समय पे लोग इनके यूज्ड टू होते थे। जैसे बहुत प्राचीन काल में चले जाइए, सतयुग में, उस वक्त जो साधु संत ऋषि मुनि हमारे जो करते थे वो उस जीवनचर्या का हिस्सा थे। एक्चुअली उनको उन शक्तियों के, उस विज्ञान के बारे में पता था। जैसे एक सवाल समझिए, जैसे घर घर में, अभी घर घर में छोटे छोटे लोग भी जो है मोबाइल रख रहे हैं, मजदूर लोग भी मोबाइल है, गरीब आदमी के पास भी मोबाइल हाथ में होता है ना। जब शुरू में आया था तो हमें पता नहीं था। अब घर घर में जिसको पढ़ना भी लिखना भी ठीक से नहीं आता वो मोबाइल चला रहा है। तो यह चमत्कार नहीं रहा। जब शुरुआत में हम जब छोटे थे तो इसके बारे में कभी कल्पना में भी नहीं आया था, ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई डिवाइस हो सकता है जिसमें आप बात भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, सब कुछ उसी पे सब कुछ हो रहा है। अब समझ में आ गया है तो कोई चमत्कार नहीं रहा। जब ऋषि मुनि साधु संत उस वक्त प्राचीन काल में जब ये सब करते थे तो वहां की आम जनता को इसका विज्ञान पता था। हाथ में पानी लेके और जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में तू तो अभी का अभी पत्थर हो जा, और वो पत्थर हो जाता था। पता नहीं मैटर और एनर्जी का क्या खेल इस तरह से खेला जाता था कि ऐसा हो जाता था। ऐसी हमारी शास्त्रों में कहानियां हैं। उस वक्त के लोगों को अजीब नहीं लगता था, उसी वक्त पैरों में गिर जाता था कि महाराज माफ कर दो, गलती हो गई। उसे भी पता है कि अगले 1 घंटे में मैं पत्थर होने वाला हूं। वो सिरे से नहीं नकार देता था कि पाखंड है, अंधविश्वास है, हटाओ इसको, क्या क्या पानी छींटना, इससे क्या होता है। मंत्रों की शक्ति होती थी, ऐसी चीजें होती थी, होती हैं। आधुनिक काल के बहुत सारे गुरुज हैं जिनके बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं किया जाता। बताऊं, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ, नीम करोरी बाबा, लीला शाह जी, साईं बाबा, सत्य साईं बाबा, और भारत देश की गांव गांव में ऐसे ऐसे साधु संत, ऐसे ऐसे देवी देवता, लोक देवता, ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पे चमत्कारों का इतिहास भरा पड़ा है। चमत्कार का मतलब मैंने समझा दिया है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसका लॉजिक आप समझ नहीं पा रहे हो, वो आपके लिए चमत्कार होता है। तो ऐसी चीजें भारत देश के गांव गांव में है। साउथ का मुझे नहीं पता, नॉर्थ से लेके वेस्ट से लेके मिडिल मध्य प्रदेश, सारी जगह भरी पड़ी हैं, अटी पड़ी हैं। कोई गांव ऐसा खाली नहीं होगा जहां पर कोई लोक देवता ना हो, जहां पर किसी के शरीर में देवी देवता आके जो है लोगों के न्याय नहीं करते हो। सब पे उंगली उठा लो। चमत्कारों की बात करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे। और क्या कहा जाए, इतने बड़े बड़े मंदिरों में लोग माथा टेक रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों में लोगों की आस्थाएं हैं, मूर्तियों में आस्थाएं हैं। उस मूर्ति के सामने बैठ के अपने मन से कोई दिल से प्रार्थना निकलती है और उसका काम हो जाता है, तो ये भी तो चमत्कार है ना। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ढूंढो। धीरेन्द्र जी को कंडेम करने के बजाय या तो फिर मंदिर बंद करवा दो सारे। मंदिरों में भी हो रहे चमत्कार। ऊर्जा का खेल है, पदार्थ और एनर्जी का सारा खेल है, टाइम और स्पेस का खेल है। इसकी दीवारों को तोड़ने के लिए सबके अलग अलग साधन है। कोई योग की विधि से जाता है, कोई मंत्रों की विधि से जाता है, कोई अपने कर्म योग की वजह से जाता है, कोई भक्ति की वजह से कर पाता है, कोई प्रेम की वजह से कर पाता है। सबके अलग अलग क्रिया योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग। जिस रास्ते से जाना चाहे, कर्म योग, जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं उस रास्ते से हो सकता है। आम मनुष्य को, साधारण मनुष्य जो अपनी इच्छाओं में लिप्त है, जो अपनी कामनाओं में लिप्त है, जो उस स्तर को पार नहीं कर पा रहा है, वो उसके लिए इन चीज़ों को समझना थोड़ा कठिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि
मैं कोई परम ज्ञानी हूं या मैं सब कुछ जान गया तो मैं आपको इस तरह से भाषण दे रहा हूं, नहीं। बहुत अल्पज्ञ, बहुत ही सामान्य आदमी हूँ, मामूली इंसान हूँ। पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, तो मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, गुरु वचन से सुना है, समझा है, और थोड़ा बहुत करके देखा है प्रैक्टिकली, जो योग साधनाओं को जीवन में उतारा मंत्र योग को, तो मैं थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाता है। देखिए मुझे नहीं पता कहाँ से आता है। तो मैं बता रहा था कि ऐसे ऐसे अनेक गुरु और महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, ऐसी ऐसी परंपराएं हमारे देश में प्रचलित हैं, जो आज भी देखा जाए तो जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन आप जब वहां पर बैठेंगे, उनको फील करेंगे, तो आपके अंदर आप एनर्जी को, वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके भक्त होते हैं। सचिन तेंदुलकर सत्य साईं बाबा के भक्त थे। अब आपने तो कह दिया कि जादूगर थे और भभूत निकाल के दे दी और ये सब कुछ, अरे मान लिया कुछ भी था। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, नीम करोरी बाबा के भक्त हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के एक बड़े क्रिकेटर, नंबर 1 बैट्समैन है ना पूरी दुनिया के, वो उनकी पत्नी जो फिल्म स्टार है, अभी एक गुरु जी के दर्शन करने गए, वहां बैठ के आराम से उन्होंने धर्म चर्चा की, भक्ति की। बड़े बड़े लोग हमारे देश में गुरुओं के शरण में जाने के हमारी परंपरा में है। गुरु परंपरा सिर्फ हमारे देश में है। गुरुओं के पांव छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनकी बात को सुनना समझना, ये किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। उन्होंने भी नहीं कहा, श्याम मानव ने भी ये बात नहीं कही, लेकिन चूंकि मैं अब शुरू से बारीक स्तर पर जाकर उनके लेवल तक आऊंगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखेगा, वीडियो लंबा बनेगा, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए, बड़े आराम से चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं हमारे देश में। गांव गांव में ऐसे ऐसे साधु संत, देवरे बोलते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, देवरे, चौकियां, आसन, ऐसे ऐसे लोक देवता, ऐसे ऐसे चमत्कारी साधु संत भरे पड़े हैं। राजस्थान में तो खूब है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, ये जो पूरी बेल्ट है कर्क रेखा वाली, इसमें तो भरे पड़े हैं। और बहुत पैसे वाले, एक से एक पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग इनके सामने लाइन लगा के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप कहीं जाना नहीं चाहते, आप टीवी सोशल मीडिया पे देखते हैं और आप कंडेम करना शुरू कर देते हैं, सब बकवास है। नहीं है भाई, जाके देखो, हवा खिसक जाएगी पांवों के नीचे से। मेरे गुरुजी हैं, क्या ही कहा जाए। आप सामने जाके बैठिए और बोलना शुरू करते हैं, लिखने में भी टाइम लगता है, वो बोलते हैं ऐसा है वैसा है, ये है। पहली बार मिले थे तो हमारी भी हवा खिसक गई, लेकिन फिर बाद में समझ आने लगा ये है क्या। तो ये क्या है, इस पे भी बात करेंगे। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में परंपरा है इनकी, और इसका प्रमाण है, ऐसे गुरुओं का प्रमाण है। मैं 2 पुस्तकें जो मैं बहुत प्रेफर करता हूं, सबको पढ़नी चाहिए। एक तो लंदन के एक पत्रकार थे, मिस्टर पॉल ब्रंटन, उनकी पुस्तक थी गुप्त भारत की खोज, हिंदी एडिशन पढ़ा है मेरे पास, गुप्त भारत की खोज। और दूसरा है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद जी की जो बायोग्राफी है वो। इसमें उदाहरण भरे पड़े। इनके अलावा तो ढेर ऑथेंटिक पुस्तकें हैं जिसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। पॉल ब्रंटन तो हमारे देश के नहीं थे, वेस्टर्न कल्चर के व्यक्ति थे। यहां आके उन्होंने देखा कि ये चल क्या रहा है, अपनी सारी बुद्धि लगा दी, अपना सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे गुरुओं से मिले। अरे भाई, भरा पड़ा है इतिहास और परंपराएं हमारे देश के अंदर। एक मिनट नहीं लगता कहने में कि ये खराब है, वो पाखंड है और ये ढोंग है। बड़े बड़े मंदिरों में लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं। लाखों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया लोग उन मंदिरों में भेंट कर रहे हैं अपनी तरफ से। इंसान इतना पागल नहीं है जितना आप समझते हैं। कोई आदमी इतना पागल नहीं होगा कि लाखों रुपया किसी पत्थर की मूर्ति पे चढ़ा देगा, किसी कब्र पे चढ़ा देगा। आप हैं क्या ऐसे? कोई नहीं होता। न मैं हूं, ना आप है, ना कोई और है।
पैसा नहीं है तो लुढ़कते हुए जा रहे हैं, 150-150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर लुढ़कते हुए मंदिर तक जा रहे हैं, मन्नतें पूरी हो गई। 100 उदाहरण तो मैं दे दूं अपनी लाइफ में जो मैंने देखे हैं, चमत्कार के भी बाप हैं। चमत्कार क्या होता है? डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि इनको बच्चा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अंदर कोई ऐसा कोई झिल्ली पिल्ली कुछ होता है ऐसा अंदर महिलाओं के गर्भ के अंदर, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन था और साफ मना कर दिया था डॉक्टर्स ने कि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और ये अगर कभी जीवन में कोशिश की तो दोनों मरेंगे। संभावना है या ऐसी नहीं, संभावना की बात नहीं की उन्होंने, कहा ये मरेंगे डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स दैट वाज फॉर श्योर। उसके बाद अनुष्ठान किया गया, मंत्रों का अनुष्ठान किया गया, तपस्या की गई। पति पत्नी दोनों इतनी शिद्दत से, इतना क्या कहा जाए, इतना समर्पण के साथ महादेव का एक अनुष्ठान बताया था मेरे गुरुजी ने, दादाजी ने, उसको किया। 1 साल नहीं, 3 साल लगातार किया, 3 साल तक किया लगातार दोनों पति पत्नी ने। 5वें साल के स्टार्टिंग में उनको बेटा हुआ, इतना सुंदर। अभी आज देखो उनको वो बेटा अभी भी खेल रहा है, दौड़ रहा है, इतना इंटेलिजेंट है जिसकी हद नहीं। डॉक्टर्स के विज्ञान और हमारे साथ भी हुआ है। ये कैसे होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, वीडियो लंबा होगा। चमत्कारों की बात कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से मैं बात शुरू कर रहा हूं। तो कोई शक्ति तो होगी कि पढ़े लिखे लोग भी, शहरी लोग भी वहां पर जाकर हाथ जोड़कर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। घर पे टीवी पर बैठकर देखोगे तो मन में ऐसा ही आएगा कि सब ढोंगे पाखंड। उस स्थान पर जाइए, उसके वाइब्रेशंस को फील कीजिए। और खाना और सेक्स करना और सोना और यही जीवन में धार रखा है, और बड़ी बड़ी बातें फेंकना, सिगरेट पीना, यही सब कुछ अगर आपकी लाइफ में है तो फिर आपको इस बारे में कोई हक ही नहीं है कि आप इस प्रकार से आप बयान दें या अपनी राय रखें। चोरी कपट झूठ निंदा दुनिया भर के ऐब तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं। तुम चले हो किसी के बारे में कुछ कहने के लिए जिसके सामने लाखों लोग हाथ जोड़कर बैठे। आवाज लगाओ, 40 लोग इकट्ठा नहीं कर सकते तुम। फिर कहोगे कि हमारा तो देश ढोंगियों का, पाखंडियों का देश है, देश की जनता मूर्ख है, किसी के भी पीछे लग जाती है। लग जाती है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लग जाती है, लेकिन उसी को जल्दी छोड़ भी देती है। अभी पिछले कई सालों में कई बाबा आए और कई चले गए, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। अभी जो शक्ल से नजर आते थे कि गड़बड़ है, जिनके आचार विचार व्यवहार से लग जाता था, पंजाब के बाबा, कहां से साधु है वो, किस एंगल से साधु लग रहे हैं वो तो नाच रहे हैं यार, ठुमक ठुमक। बताओ है, इतने इतने कपड़े पहन के ऐसी ऐसी लड़कियों, अभी क्या बोला जाए। बदनाम कर रखा है पूरे सनातन धर्म को। कोई जेल में पड़ा है, कहीं कोई कुछ, कोई कह रहा है कृष्ण नहीं है राम। कैसे कैसे उठपटांग लोग आके भरे पड़े, बताओ। उनके भी अनुयायी हैं, उनके भी फॉलोअर्स मैं मानता हूं, लेकिन अभी क्या हो रहा है बागेश्वर धाम में, उनके जो पीठाधीश हैं, उनके आसपास ही सारी बात कर रहा हूं मैं कि वहां क्या चल रहा है वास्तव में। फिर एक बात देखिए, चमत्कार जब होते हैं तो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसके सामने माथा टेकने को मजबूर हो जाते हैं। अभी इस सेगमेंट में मैं ये बात कर रहा हूं कि चमत्कारों का इतिहास है, कुछ तो होता है। और क्या होता है, मेरे पिछले वीडियोस में मंत्र साधना और रहस्य वाले प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने अनेकों बार इस प्रकार की बातें की हैं। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये विज्ञान काम कैसे करता है। मंत्रों का विज्ञान, तंत्र का विज्ञान, यंत्रों का विज्ञान। तो अपना प्रचार करने नहीं बैठा हूं मैं, बहुत बड़ा बाबा भी नहीं हूं, साधु संत भी नहीं हूं, गृहस्थ आदमी, लेकिन गुरु परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता हूं, उसका पालन करता हूं और बचपन से साधना में हूं। तो ये चीजें देखी भली थोड़ी बहुत मेरी समझ में आती हैं और लॉजिकली रैशनली सोचता हूं चीजों को। जहां समझ में आता है उसको प्रणाम करता हूं, जहां समझ में नहीं आता है उसको कंडेम करने के बजाय, उसको गालियां देने की बजाय उसको समझने का प्रयास करता हूं, उसके कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने का प्रयास करता हूं। आखिर हो तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना, तो उसको ढूंढने का, खोजने का प्रयास करूं, उसको गालियां बकूं।
फिर मेरा सवाल ये है कि आज तक देखिए, चमत्कार दुनिया के हर धर्म, हर पंथ के अंदर हैं। क्रिश्चियनिटी में है, जैनिज्म में है, इस्लाम में है, यहूदियों में है, सब जगह है। लेकिन सवाल और प्रश्न खड़े किए जाते हैं सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के धर्माचार्यों के ऊपर। यह भी एक प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, बिल्कुल तार्किक बात कर रहा हूं मैं, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा हूं, किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि इतने आप रैशनल हैं, इतने आप अर्बन हैं, इतना आपका दिमाग चलता है, इतना आप साइंटिफिक सोचते हैं, तो सबके लिए सोचिए ना, सबकी जड़ें खोदिए, निकालिए बाहर। अरे हंस हंस के जमीन पे गिर जाओगे। ऐसे ऐसे चमत्कार अभी भी हो रहे हैं, पास्टर लोग जो कर रहे हैं ईसाइयों में, और इसमें लोटपोट हो जाओगे हंसते हंसते। उनको देख के लगेगा जैसे कोई, अभी क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, कहीं से आपको अंदर से फील तो होता है ना। अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, मैं मानता हूं, नहीं समझ में आता, मैं भी हूं, अज्ञानी हूं, कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन ईश्वर ने एक विवेक दिया है, बुद्धि दी है, मन दिया है, चित्त दिया है, अहंकार दिया है, ऊर्जा है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, अरे बतेरी चीजें अंदर कुछ तो है, कभी तो फील होता होगा लाइफ में। अंतरात्मा की आवाज जिसको हम बोलते हैं, उसको आप भी तो कुछ समझते होगे। फील तो होता होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है तो सही। तो ये रही चमत्कारों के इतिहास की बात, कि चमत्कार होते तो हैं, इसे मना नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं मंच पे बैठ के? आखिर ऐसा क्या उनके पास है जिससे वो किसी के मन की बात, किसी का भूत भविष्य वर्तमान लिख दे रहे हैं पर्चे के ऊपर? कोई तो बात होगी ना भाई साहब, जाइए देखिए, समझिए। इसी का मेरे अनुसार जितना मैं समझता हूं कि वो आखिर उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या करते होंगे, कैसे ये बात बता पाते होंगे, ये मेरी अनुभूति और मेरे ज्ञान के अनुसार मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। देखिए, कर्ण पिशाचिनी, जिनको इस बारे में थोड़ा बहुत पता है, इन विद्याओं के बारे में, वो छूटते ही कहेगा कर्ण पिशाचिनी कर रखा है इन्होंने। कोई कहेगा कोई यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, बहुत सारी चीजें। देखिए, भूत और वर्तमान ऐसी विद्याओं के द्वारा बताया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी हो, कोई यक्षिणी हो, है ना, भूत और वर्तमान बताया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भविष्य इस प्रकार की तंत्र साधनाएं नहीं बता सकती। और भी कई रास्ते हैं, योग के द्वारा, योग विद्या के द्वारा आप अपनी कुंडलिनी का जब जागरण करते हैं, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, 7 चक्रों से होती हुई जब ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ती है, तो आपके शरीर में, आपकी 84,000 नाड़ियों में कुछ जो है स्फुरण होते हैं। वो एनर्जी के अंदर ऐसे विस्फोट होते हैं कि आपको टाइम और स्पेस से परे करने लगते हैं, आपको पदार्थ और मैटर से आपको परे करने लगते हैं। टाइम जैसा हम सोचते हैं, स्पेस जैसा हम सोचते हैं, वैसे नहीं है। टाइम होता है, न टाइम आगे बढ़ रहा है, न टाइम पीछे बीत चुका, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के अंदर ही हम हैं, न तो वो कहीं आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है। उस समग्र समय की परिकल्पना में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को इस प्रकार से उसके ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं कि वो उस स्पेस को समझने लगता है, उस स्थिति को, उस होने को, उस एग्जिस्टेंस को समझने लगता है। लेकिन होता है साधना से है। आपने चाहे मंत्र साधना की हो, कोई तंत्र साधना की हो, आपने योग किया हो, प्राणायाम किए हो, आसन किए हो, ध्यान मेडिटेशन किए हो, कोई त्राटक का अभ्यास किया हो, कर्मशील व्यक्ति आप रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, जिसने किसी धर्म को नहीं माना लेकिन अपना कर्म किया, सच्चाई ईमानदारी से काम किया, यम नियम भी अगर उसने पालन कर लिए,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो छोड़ दो, सिर्फ यम और नियम भी किसी ने पक्की तरह से पालन कर लिया है, अष्टांग योग में लिखा है पतंजलि में, तब भी उसके ऐसे ऐसे चक्र खुलने लगते हैं कि उसको ये सब चीजें समझ में आने लगती हैं। वो इस तरह से बता सकता है। यही काम मंत्र सिद्धि में होता है, यही काम किसी तंत्र क्रिया के द्वारा आप करेंगे तब भी हो जाएगा, यही काम भक्ति से भी हो जाएगा। अनन्य भक्ति अगर ईश्वर की आपके मन में है तो आपके पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां आने लगती हैं। ये सत्य 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 बात है। नीम करोरी बाबा गुरुदेव, उनके पास ये शक्तियां थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास ये शक्तियां थी। किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई कि कंधे पर ऐसा पांव रखने से विवेकानंद को सारा ज्ञान कैसे कोई दे सकता है, कैसे ट्रांसफर हो गया, क्या बकवास है। करो सवाल, उनकी शक्तियों को माने ना, तो वो भक्ति के माध्यम से हुआ। प्रेम योग, अगर आपने किसी के प्रति इतना प्रेम और इतना समर्पण रख लिया तो आपको समझ में आने लग जाएगा एक्चुअल की उसका एग्जिस्टेंस आपको समझ में आने लग जाएगा। उसका एग्जिस्टेंस समझ में आने लग जाएगा तो उसका आगे पीछा सब समझ में आने लग जाएगा। उदाहरण देता हूं, मीरा। आपको क्या लगता है मीराबाई कोई साधारण स्त्री थी? अगर वो चाहती तो ऐसे ऐसे चमत्कार बता सकती थी। जहर का प्याला दिया तो नहीं उनको कुछ हुआ, नाग डसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। उसके अलावा भी वो चाहती तो बहुत कुछ चमत्कार बता सकती थी, नहीं बताए ना। भक्ति थी उनकी, भक्ति की पराकाष्ठा एक्सट्रीम लेवल पे, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। अगर आप किसी चीज से चले जाते हैं, हद से ज्यादा जब आप गुजर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा आप अचीव कर लेते हैं, ये तय बात है, चाहे कोई भी फील्ड हो। मंत्र, तंत्र, साधना, प्रेम, भक्ति, कर्म, राज, जो भी हो, अगर आपने एक्सट्रीम से ऊपर कुछ चले गए, बियॉन्ड थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले गए, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। मीराबाई जीवित ही प्रतिमा के अंदर विलीन हो गई। पता है आपको, ज्योति स्वरूप में ऐसा कोई होता है? अभी आप सुनने बैठोगे, सोच बोलोगे कि ऐसा होता है क्या? पाठ पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्य पुस्तकों में, किताबों में, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में, कोई है रोकने वाला? बोलो पाखंड है। मीराबाई, कोई इंसान कैसा चला जाएगा मूर्ति के अंदर? गया ना। ये तो अभी की आधुनिक बात है, 1500 के आसपास की बात है। तो लोग उसके गवाह है ना, साक्ष्य है उनके हमारे पास। करो, मना करो, रामकृष्ण परमहंस को गालियां बको, नीम करोरी बाबा जी को गालियां बको जरा। साईं बाबा के तो मंदिर है भाई, साईं चरित्र और जाने क्या क्या उनके नाम पे किताबें और पता नहीं क्या क्या बन गया है। चमत्कार ही तो किए थे। मतलब क्या कहा जाए, हमारी एक तो मेंटेलिटी इस प्रकार से है कि हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। मैं धीरेन्द्र जी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं उनके फेवर में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं दोनों मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली ये सारा कुछ जो है परिदृश्य हो क्या रहा है। हमारी मेंटेलिटी इस प्रकार से है कि हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं। चमत्कार होते हैं, ये तो समझिए, तो मैंने समझा दिया आपको, होते हैं। जो कर रहे हैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा हूं, अब हमारे ऊपर बात हो रही है। हम भागते हैं चमत्कारों के पीछे। किसी ने थोड़ा सा भी जादूगरी, कुछ कलाबाजी दिखा दी, आप उसके भक्त हो जाते हो। अरे भाई, इतना आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। परिश्रम तो हर चीज में करना पड़ता है। कोई धंधा बिजनेस खोलोगे तो उसमें भी 5-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपया लगाओगे, मेहनत करोगे, साल भर तक रूटीन देखोगे, उसके बाद उम्मीद करोगे कि हाँ कुछ धंधा जमे, और कुछ टाइम तो लगता है हर चीज में। 9 महीना भी बच्चा पेट में निकालता है तब पैदा होता है। बीज को जमीन में डालोगे और अगले दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते, समय लगता है हर चीज में, साधना करनी पड़ती है, परिश्रम पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ये तय बात है। अब आप किस रास्ते से जाते हैं? मंत्र से जाते हैं, योग के रास्ते से जाते हैं, तंत्र के रास्ते से जाते हैं, कि साधना, भक्ति, प्रेम। भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भक्ति योग के माध्यम से गए। और एक बात और ऐड करूंगा कि जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मुझे समझ में आता है, लोग कहते हैं कि उनके शरीर में हनुमान जी आते, नहीं, ये सरासर गलत बात है। ये गलत बात है। न तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं, न ये मैं इसको सही बोलता हूं। हनुमान जी किसी के शरीर में नहीं आ सकते। कोई कहता है कि मुझे शिव आ रहे हैं और शिव मुझे बता रहे हैं,
हनुमान जी मुझे बता रहे हैं या हनुमान जी मेरे शरीर में आ रहे हैं, नहीं, गलत, मिथ्या। हनुमान जी शरीर में नहीं आ सकते, शरीर फट जाएगा। हनुमान जी नहीं आ सकते। हनुमान जी की साधना से आप उन चक्रों को जागृत कर सकते हैं जो आपको इस टाइम स्पेस पदार्थ और एनर्जी का आपको थोड़ा सा ज्ञान कराते, जिसको कुछ और भाषा में कहा जाए तो मूलाधार चक्र या स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान जब जागता है, अनाहत जब जागता है, अनाहत तक आते आते, स्वादिष्ठान से अनाहत तक आते आते आपको ये भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देने लगते हैं। ये योग की भाषा में लिखा हुआ है, स्वादिष्ठान चक्र इंपॉर्टेंट है इसमें, हमारा नाभि केंद्र जो है। तो हनुमान जी शरीर में नहीं आ सकते ना भाई ना, नहीं हो सकता। अब हुआ क्या, अब शास्त्री जी के साथ क्या हो रहा है, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, किन रस्तों से हो सकता है चमत्कार, ये मैंने बताया। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं, या अब देखिए, मुझे तो नहीं पता, न मैं कभी उनसे मिला हूं, टीवी पर देखता हूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनको एडमायर करता हूं, नो डाउट, अप्रिशिएट तो मैं बहुत करता हूं, मुझे अच्छे लगते हैं। अब क्या किया उन्होंने, देखिए, बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूं पहले से कि मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत एडमायर करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो खूब आगे बढ़े। उनका इतिहास थोड़ा सा देखिए, उनकी परंपराओं को देखिए। बहुत पहले उन्हीं के कुल में, गर्ग गोत्र में, गर्ग वंश के अंदर एक सन्यासी बाबा हुए, उनके पूर्वज ही थे कोई, जिन्होंने सन्यास लिया। उनके बाद उनकी अगली पीढ़ियों में जो है इनके दादाजी हुए, भगवान दास जी गर्ग। फिर उसके बाद इनके पास ही पीढ़ी आई। पहले बागेश्वर का एक शिव मंदिर भी था वहाँ पे, अभी भी है मेरे ख्याल से, सुना है मैंने बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की, लेकिन मैं समझने का प्रयास कर लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे हनुमान, उनके स्वप्न में आए और हनुमान जी का मंदिर स्वप्न में आया और वहाँ से उन्होंने मूर्ति निकाला और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और उसकी पूजा उपासना शुरू कर दिया उनके दादाजी ने, दादा गुरु जिनको वो बोलते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें मैं इतनी आसानी से इसलिए सिखा पा रहा हूँ क्योंकि लगभग उसी की तरह के अनुभव मेरे भी हैं। मुझे भी अपने दादाजी ने ही हाथ पकड़ के खड़ा किया। मेरी फैमिली में मेरे 2 चाचा है, 2 अंकल हैं, मेरे फादर हैं, किसी को उन्होंने जो है इस साधना के क्षेत्र में नहीं डाला, मंत्र साधना के। बाकी वैदिक विद्वान सब लोग हैं, पूजा पाठ करना, कर्म कांड करवाना, विवाह शादियां, मुहूर्त, ये सब हवन है ना, यज्ञ हवन, वैदिक रीति, ये सब जानते हैं। लेकिन मुझे उनमें न डालकर मुझे मंत्र साधनाओं में डाला, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उन्होंने देख लिया था बचपन से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, रिलेट करके बता रहा हूँ। उनके दादाजी ने जो तपस्या की, जो साधना की, उसको धीरेन्द्र कृष्ण जी के अंदर उन्होंने ट्रांसफर किया। उनको या तो एक योग विद्या बताई गई, साधना बताई गई किसी प्रकार की, और उन्होंने पूरी शिद्दत से, पूरी निष्ठा के साथ उस योग साधना को आगे बढ़ाया, उस तांत्रिक मांत्रिक साधना को आगे बढ़ाया। अब प्रश्न ये है कि आखिर किस प्रकार की साधना, कर्ण पिशाचिनी की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना अगर वो करते तो हनुमान जी का नाम लेकर नहीं बैठ पाते। वो यक्षिणी की, तो उनके हाव भाव से जो है यक्षिणी साधना भी मुझे नहीं लगता कि यक्षिणी साधना की होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो पूर्वज हैं, सन्यासी बाबा हैं, उनके दादाजी हैं, उनकी परंपरा में जो साधना की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कोई वीर या किसी बेताल की साधना उन्होंने कर रखी होगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई मेरा क्लेम नहीं है किसी प्रकार का। जितना इन साधनाओं को मैं समझ पा रहा हूं, जितना वो करते हैं, उस आधार पर मैं ये बता सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है, संभावना है, हो सकता है ऐसा ना हो, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा ना हो। लेकिन जिस तरह से वो बताते हैं, पर्चा लिख देना मन में, बिना चेहरा देखे, सिर्फ सोच के उस एनर्जी से कनेक्ट कर लेना, यानी अब कई लोग इसको बोलते हैं प्रेत सिद्धि, तो बेताल, वीर, ये सब प्रेतों का ही एक रूप मान लीजिए। बातें हैं, एक ही हैं, सबके माया एक है। अब इसको प्रेत सिद्धि मान लीजिए। अब इनके साथ क्या हो, इतनी कम उम्र में
जबकि ये तो साधारण जीवन जीते हैं। कोई ऐसा साधु वाला जीवन भी नहीं है इनका कि बिल्कुल जो है एक चादर में अपना जीवन निकाल रहे हों, कि नंगे पैर चल रहे हों, गाड़ियां हैं, लग्जरी है। हालांकि उनका कुछ नहीं है, यह भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत महान भोगी तो नहीं है, ये तो मैं भी समझता हूँ, दिखाई देता है, इतना समझ में आता है। लेकिन एक सामान्य जीवन वो जीने का प्रयास करते हैं। सामान्य खाना खाया, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई शाकाहार शाक पात खा रहे हो, फलाहार लेके अपना जीवन निकाल रहे हो साधु संतों की तरह, वैसा भी नहीं है। तो एक रजोगुणी व्यक्ति मध्य न सत्य में है न तम में है, बीच में अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। तो और इतनी कम उम्र के अंदर उनके अंदर इस प्रकार की सिद्धि कैसे आई? देखिए, आधा आशीर्वाद तो उनके दादाजी का है, नो डाउट। गुरु का आशीर्वाद अगर पूरी शिद्दत से किसी को मिल गया तो उसके वारे नारे तय हैं, वो इनको मिला। फिर इन्होंने भी उस परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया। इनको जो कहा गया कि इतने हनुमान चालीसा या इतने सुंदर कांड, या हनुमान जी के प्रति ही उन्होंने एक इष्ट रखा, एक ही प्रकार की भक्ति रखी, उसी के प्रति संपूर्ण सर्वांग समर्पण उन्होंने रखा। उन्होंने जो है 70% काम तो उनके दादाजी का किया कराया है, इनकी इसमें 30% इनका है, क्योंकि उन चीजों को इन्होंने निष्ठा से पालन किया, उन नियमों को इन्होंने पालन किया। ब्रह्मचर्य दिखता है इनके चेहरे पे, तेज तो नजर आता है, वो तो नहीं छुप सकता किसी से। तो कोई वीर या बेताल की सिद्धि है, ऐसा मेरी समझ ये कहती है। मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे लगता है 99.99% हनुमान जी का कोई वीर या बेताल, कोई शाबर मंत्र इन्होंने सिद्ध कर रखा है। हनुमान चालीसा के पाठ भी ये करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बात, अगर आप हनुमान चालीसा को ही अपने जीवन का सर्वांग समर्पण मान कर लेते हैं उसके ऊपर, और उसके भी इतने पाठ आप, मैंने कहा ना, बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड द लिमिट, इतने पाठ अगर आप कर लेते हैं, सामान्य मनुष्य 108, 1008, 1,00,008 कर लेगा, और क्या है। कोई इससे ऊपर अगर किसी ने लगातार जीवन में, जिसने हनुमान चालीसा को जप लिया, भज लिया, उसको भी ऐसी सिद्धियां उसके चरणों में आके गिरेगी, उसके कदमों में आके गिर जाएगी। ये तो बहुत फिर भी कम सिद्धियां हैं, छोटी सिद्धि है ये, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं। करो 1,00,000 पाठ हनुमान चालीसा के, आप अकेले एक व्यक्ति करके देखे 1,00,000 पाठ हनुमान चालीसा के अपने जीवन में। इसी प्रकार का 4 लाख 5 लाख लोगों के पंडाल में अगर नहीं बैठा हो तो मेरा नाम बदल देना आप। तपस्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, कोई भी साधना या सिद्धि ऐसे नहीं मिलती। एक लड़की है अभी मीडिया में, उसको भी अपना रोटियां सेकने का टाइम मिल गया, वो भी अभी नोट बनाने में लग रही है इनके नाम के पीछे। मिस शाह है कोई, वो कहती है मेंटलिज्म है, जादू है, आर्ट है। अरे काहे को पागल बनाती लड़की, वो गैजेट से खेल रही। जिस दिन उसका जादू खुलेगा ना, जादू का अर्थ क्या है, जब वो सामने आता है, जादू और चमत्कार में कहां फर्क होता है, अब वो भी समझिए। चमत्कार को पहली बात तो समझ में ही नहीं आता, जब समझ में आ भी जाएगा तब भी उसके लॉजिक इतने बड़े होंगे, उसके रेशन इतने बड़े, उसके कारण इतने बड़े होंगे कि तब भी आप उसको प्रणाम ही करोगे, तब भी आप मानोगे कि अरे वाह वाह वाह, चलो समझ में आ गया, लेकिन इसके पीछे ये शक्ति है। कोई ना कोई एनर्जी और शक्ति का खेल होता है चमत्कारों में। और जादू वो होता है जब उसके बारे में जब आपको पता लग जाता है, उसके पीछे का ट्रिक आपको पता लग जाती है, तो वो बिल्कुल छिछोरी लगती है। तो आप हंसी आती है, अरे ये क्या था, इतना छोटा सा था ये, तो ये क्या था। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जादू पे आप हो ऐसा कर रहे हो, जब समझ में आ गया तो अरे फालतू, ये क्या है, इतना एक बटन दबाना था। ये जादू और चमत्कार में फर्क है। तो एक दिन ये भी तय बात है, इस कन्या का भी ट्रिक का पता चलेगा लोगों को, ये भी तय बात है, भविष्यवाणी लिख लीजिए, ये होने वाला है। लोग हंसेंगे, बताओ। मैं फिर बता, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको भी मैंने देखा है टीवी पे। 100% है, 99.999999% ये लड़की आधुनिक गैजेट्स का यूज कर रही है। कहीं कोई मेंटलिज्म नहीं है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है। मैं तो बोलता हूं ये लड़की माइंड रीडर भी नहीं है, नहीं है, नहीं है।
आर्ट, जिसको आर्ट बोल रही है ना, ये देखिए, ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में कहने की बातें हैं। ये मेंटलिस्ट, थोड़ी बहुत मेंटलिस्ट लोग ऐसे होते हैं, आपको बातों में घुमाएंगे, आपसे कहलवाएंगे, आप नहीं कहेंगे। मेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो आपको अपने अनुसार कार्य करने पर, सोचने पर विवश कर देते हैं, वो मेंटलिस्ट होते हैं। किसी का दिमाग पढ़ने वाले मेंटलिस्ट सिर्फ दिमाग पढ़ने वाले मेंटलिस्ट नहीं होते। हमने भी पढ़ा है, मतलब ये सब सारी टर्म्स हैं जो है मैंने भी पढ़ी हैं। 4 सब्जेक्ट्स में एमए कर रखा है मैंने, हिंदी, इंग्लिश, योगा और थिएटर। फिर उसके बाद अपना जो अध्ययन है सारा सनातन का, धर्म का, तंत्र मंत्र का, वो अलग, तो थोड़ा बहुत तो जानता हूं। मेंटलिज्म जो है वो आपके चरित्र के अनुरूप ऐसे कुछ पॉइंट डिसाइड करना होता है कि ये सफेद बाल रख रखे हैं, टीका है, साफ पता लगता है कि पंडित आदमी है, हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। पीछे से ये शिखा दिख जाएगी तो लोग पंडित मानेंगे, ब्राह्मण है। इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं चीजों को। वो क्या कर रही है वो तो जब आमने सामने हो तभी समझ में आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैजेट्स हैं, कोई आर्ट वार्ट नहीं, कोई माइंड रीडिंग नहीं है, सब बकवास है, ये सब निरी बकवास है। उसको जो इतना हाइप दे रहे हैं मीडिया वाले, मुझे समझ नहीं आता कि बिल्कुल कहाँ चली गई बुद्धि, घास चरने गई क्या इन लोग की। और इससे तुलना कर रहे हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, इनकी स्लेट में कुछ गड़बड़ है, इस शाह की, इस कन्या की। वो जो स्लेट है ना, वो टेक्निकली कुछ न कुछ वो जो है इक्विप्ड है, उसमें कुछ है। वो स्लेट पेंसिल होती है, वो कुछ न कुछ टेक्निकल वो ऐसा पेन है। शास्त्री जी तो अपने कागज और रिफिल वाला पेन से लिख रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं वो उसको मिटाया नहीं जा सकता, काटा जा सकता है। ये जो लिख रही है इसको ये मिटाया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं। जब इसके पीछे क्या चल रहा है ये तो अब वैज्ञानिक लोग जानो, लेकिन ये तंत्र नहीं है, इसके अंदर दम नहीं है। मुझे छिछोरी लगती है, छिछोरी सी। इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में बह रही है। क्यों? क्योंकि अभी दाम आ रहे हैं जेब में। अरे बहो भाई, तुम्हारा आर्ट है, तुम करो, लेकिन किसी को इस प्रकार से मत करो जिसको तुम नहीं समझते, उसको मत छेड़ो। अरे तुमसे ज्यादा चमत्कार तो हमारे यहाँ गांव गांव में चौकियों पे लोक देवता करके बता देते हैं। चमत्कार तुमसे ज्यादा। तुम 10 सवाल पूछ के उसका कुछ बताओगे, वो तो आके बैठो, आप जाके बैठो और अपना आपका सवाल वो बोलेंगे कि ये नाम है तेरा, ये लेके आया है तू, इतने दिनों में तेरा काम होगा। हम रोज देखते हैं ऐसी चीजें। ना विश्वास हो तो राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू नाम के कस्बे में मैं रहता हूं, आओ किसी दिन दिखाते हैं तुम्हें। कंडेम मत करो इस तरह से। फिर अगला उद्देश्य। किसी भी आपके काम के पीछे बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। कारण बिना किसी कारण के कोई कार्य संपादित हो ही नहीं सकता। न प्रकृति करती है, न मनुष्य करता है। अर्थात इसके पीछे क्या बात है? आखिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम बालाजी पीठ के पीठाधीश जो हैं, वो ये सब चमत्कार बता रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? असली बात ये सारा जो बखेड़ा हुआ है, ये सारा जो फसाद है, इसकी जड़ वही है। कन्वर्जन की जो हमारा इतिहास है उसको इन्होंने तोड़ा है, उस पर प्रहार किया है। वे हिंदू जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया किसी चमत्कार को देख के, तलवार के डर से या किसी और कारण से, उनको वापस उसी प्रकार से चमत्कार दिखाकर अपने धर्म में लाने का इनका जो ये प्रयास है, यही सारे फसाद की जड़ है। ये बात तो बहुत सारे लोगों ने, संतों ने कह चुके हैं ये बात, तो बार बार इस बात को मैं रिपीट भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे कारण यही है। और इस देश में अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहूंगा, इस देश के अंदर किसी भी हिंदू सनातनी को, किसी भी साधु को, संत को, उसकी विद्या को, उसके ज्ञान को, उसके रहन सहन को, उसके कपड़ों को, उसके आचरण को, उसके तिलक को, उसकी शिखा को, उसकी जनेऊ को कंडेम करना अपने आप में बहुत पढ़े लिखे होने की निशानी माना जाता है, स्टैंडर्ड की निशानी माना जाता है।
4 सब्जेक्ट्स में एमए किया है, चोटियां नहीं कटवाई, थिएटर किया है 12 साल दिल्ली में, कभी चुटिया नहीं कटवाई, अपने तिलक नहीं हटाए, स्टेज के ऊपर अभिनय करता था। मैं अपनी बात कर रहा हूं। शराबियों कबाबियों के बीच में बहुत समय निकाला है, लेकिन आज भी सब मुझे उसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपका आचरण, आपका रहन सहन किस दृष्टि से कि गुरु आदमी है यार, इतना सम्मान तो है। उस वक्त के भी लोगों को लगता था कि ये कैसा आदमी है, ये कैसे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने माना। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपकी साधना की शक्ति आपको दिलाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, अभी जो अर्बन कल्चर हो गया है, किसी चुटिया वाले को देख लो, किसी टीकाधारी को देख लो, किसी जनेऊ को मालाएं जिसने डाल रखी है उसको देख लो, तो उस पे हंसा जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे ओह हाउ मीन दिस इज, अरे जाओ तुम ठठरी ये समझे। तो ऐसे लोगों की इज्जत, ऐसे लोगों का सम्मान कब होता है? जब वो अपने ज्ञान से सामने वाले को स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर दें उससे, या कुछ ऐसा कर दें जो उसकी समझ में ना आए, या कुछ ऐसा कर दें जो उसको बहुत बहुत अद्भुत लगे, या उसको टच कर जाए कहीं, तब तो फिर यही लोग आपके कदमों में आके गिरेंगे सब के सब। फिर दूसरा होता है आपके रूट्स, आपकी जड़ें कहां से हैं, आपकी परवरिश किन परिस्थितियों में हुई, परवरिश के बाद आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आपकी 10th से लेके 8th मान लीजिए अभी आज के जमाने में, बाकी 10वीं क्लास से लेके आपका कंप्लीट कॉलेज लाइफ तक, ये जो उम्र होती है 15 से लेके 25 वर्ष की आयु, इसके अंदर आप किस माहौल में रहे हैं, किस वातावरण में, किस सोच के अंदर आप, किस सोच के लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसी आपकी सोच होने लग जाती है। 15 साल से पहले जो आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया वो सब भूल जाओगे। और अभी आजकल तो यही सब कुछ चल रहा है। वो लोग धीरेन्द्र कृष्ण जी को कंडेम कर रहे हैं जो चोंच बना के टिकटॉक पे, इस पे शॉर्ट वीडियोज कमर मटका रहे हैं। अरे कहाँ तुम, क्या, अरे भाई तुम्हें तो पता भी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े तुम अज्ञानी लोग हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अपना सर्वनाश करने पे तुले हुए हो, अपने बच्चों का भविष्य खराब करने पे तुले हुए हो तुम। अभी नहीं हुए हैं, बाद में होंगे जब भी। सनातन धर्म से बड़ा और सनातन धर्म से अधिक वैज्ञानिक, सनातन धर्म से अधिक तार्किक, सनातन धर्म से अधिक शक्तिशाली इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में और कोई धर्म है ही नहीं। यही सत्य है। अब आपको किसी और धर्म में रुचि है, किसी और धर्म के अनुयायी हैं, उससे भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। बहुत गहरे जड़ तक इसकी चीजों को मैंने तो देखा है, तो मैं तो ठोक के बोलता हूं, सिद्ध भी करता हूं लोगों के साथ। और ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में इस प्रकार के चमत्कार न हुए हों, दूसरे देशों में, विदेशों में भी इस प्रकार के चमत्कार हुए हैं, होते आए हैं, लेकिन सनातन धर्म में इन चमत्कारों की, इन शक्तियों के पीछे की सबसे रैशनल व्याख्या की गई है। सबसे अधिक बेहतर तरीके से इनको वैज्ञानिक ढंग से समझा के इनको जो है इनको थ्योरेटिकली समझाया गया है। इसके पीछे के एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं सनातन धर्म के अंदर। किसी और धर्म में इतनी अच्छी व्याख्याएं है ही नहीं। सब सारे धर्मों में मुख्य एक एक किताब है, एक पुस्तक है, यानी वो एक पंथ की किताब है कि इस पंथ को पालन करना है, इस पंथ की ये बातें। सनातन धर्म में ग्रंथों के ढेर हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, श्रुतियां, स्मृतियां, कितनी कितनी चीजें हैं, कितनी महाभारत, रामायण, महाकाव्य, दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है। और सबका बोलने का, सबका बताने का ढंग अलग अलग है। यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना हो सकता है सारा समेटने का प्रयास किया सनातन धर्म ने। तो सबसे अच्छे से व्याख्याएं हमने की, सनातन धर्म ने की। सनातन धर्म ही है जिसने चमत्कार को साधना और विद्या के रूप में प्रतिस्थापित किया। साधना के मार्ग में जाएंगे, उस ज्ञान के मार्ग में जाएंगे, ज्ञान योग के रास्ते पे जाएंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो भी मोक्ष हो जाएगा।
चमत्कार है क्या? यही तो है चमत्कार। बहुत ज्यादा तर्क प्रस्तुत करने वाले लोग अध्यात्म को, तंत्र मंत्र को जो है चमत्कारों के साथ, पाखंड के साथ जोड़ के देखते हैं, विज्ञान को इससे अलग रखने का प्रयास करते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है वी प्लस ज्ञान, विशिष्ट जो ज्ञान, वी अर्थात विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान यानी जानना, विशिष्ट रूप से जो जानना होता है, जो जाना जाता है, वो ज्ञान, विज्ञान होता है। तंत्र मंत्र, आध्यात्मिक साधनाएं, योग, ये सारा कुछ विज्ञान ही है। प्रॉब्लम इसलिए है सारी कि लोगों को पता ही नहीं है, वो विज्ञान को अलग समझते हैं, अध्यात्म तंत्र मंत्र साधनाओं को अलग समझते हैं, तो अपने आप वो दो गुट बन गए। सिर्फ एक दृष्टि से अगर आप देखने लग जाएंगे, जिस दिन की ये भी वैज्ञानिक तरीके से ही काम कर रहा है, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, इसके भी पेपर वर्क्स हैं, इसकी भी थ्योरीज हैं, सूत्राज हैं, तो कहीं कोई भेद रहेगा ही नहीं, कहीं कोई सवाल खड़ा होगा ही नहीं। आप उस थ्योरी के अंदर जाएंगे, इसके कोर्सेज हो, मैं तो चाहता हूं इसकी रिसर्च हो, तांत्रिक मांत्रिक साधनाओं के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। जब वो रिसर्च है सारा प्रैक्टिकल, जिस प्रकार से सूत्र लिखे जाते हैं, कोई कंपोजिशन लिखा जाता है, उसी को जब आप करके देखते हैं केमिस्ट्री में, दो लिक्विड को मिला के देखेंगे तो उनसे क्या बनेगा, तो उसका वो लिखा जाता है ना, कुछ ऐसा सूत्र होते हैं उसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ऐसा कुछ सूत्र लिखे, मैथमेटिक्स में होते हैं। तो इसकी जो साधना, इसका जो पेपर वर्क है, यंत्र का, मंत्र का, तंत्र का, उसको आप अपने जीवन में उतार के देखिए, उस साधनाओं के, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उन चीजों को करके देखिए, जैसा मैं बताता हूं अपने पुराने वीडियोज में। समझ में आ जाएगा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, सारा विज्ञान है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अब जिसको ये बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ अध्यात्म भी विज्ञान है, तंत्र मंत्र भी विज्ञान है, हमारे धार्मिक रीति रिवाज सनातन के भी, इसमें भी के पीछे भी विज्ञान छुपा हुआ है, उसने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जिसको समझ में नहीं आता या समझने की कोशिश नहीं करता है, किसी और के बरगलावे में आके, जिनका दिमाग अपना विवेक काम नहीं करता, वो किसी के भी बातों में आके कुछ भी बकेगा। हम तो सहिष्णु हैं, वैसे भी हम तो हम तो यही तो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है हमारा, कोई जवाब देने वाला नहीं इनको, ये कुछ भी बकेंगे तुम सुने जाओ, क्योंकि हम तो सहिष्णु हैं। ढोंगियों और पाखंडियों की जितनी भीड़ दूसरे पंथों में है ना, आपके दिमाग चकरा जाएंगे। और जितने व्यभिचारी, जितने अत्याचारी, जितने कपटी, धर्म भ्रष्ट, अरे भैया सनातन में तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया। हुक्का पानी बंद हो जाएगा, फतवे जारी हो जाएंगे, ग्रांट्स आ रही हैं विदेशों से, वो बंद हो जाएंगी। कहां साफ सनातन के चक्कर में पड़ो। सनातन इसके तो साधु संत एक होने में बड़ा प्रॉब्लम है। सारे मेंढक को एक थाली में इकट्ठा कैसे किया जाए। कुछ साधु संत आदरणीय हैं, मेरे लिए प्रणम्य है, प्रणाम करता हूं सबको, लेकिन मेरी विनती यह है कि कोई सनातन धर्म की अगर कोई बात आ जाए जिसमें सनातन धर्म के लोग इकट्ठा हो रहे हों, एकत्रित हो रहे हों, उसके एक झंडे के नीचे आने का प्रयास कर रहे हो, तो कम से कम अपनी विचारधारा एक तरफ रखिए, साथ हो जाइए। कौन क्या कर रहा है, अब इस प्रश्न के उत्तर जानने का समय गया। कौन कितना कर रहा है और कौन क्यों कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पंडाल में 4 लाख 5 लाख लोगों की भीड़ आके इकट्ठा हो जाती है, हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, राम राम करती है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, धर्म के प्रति उनकी आस्था प्रबल हो जाती है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? समस्या क्या है? अपना ज्ञान थोड़ा एक तरफ रख दो यार, क्या दिक्कत है? अब समस्या ये है कि रॉकेट जब चलता है, यहाँ से रॉकेट सैटेलाइट की सारा रॉकेट साइंस और उसमें सैटेलाइट की व्यवस्था और उसका सारा फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके सूत्राज, उसके एल्गोरिदम, सब कुछ एक आम आदमी की समझ में तो नहीं आ सकता, मेरी समझ में भी नहीं आता। और वो रॉकेट यहाँ से नीचे से आग लगती है और ऊपर उड़ता है और ऊपर से फटता है और ऊपर से अंदर से सैटेलाइट निकलता है और वो जो है एक पृथ्वी की कक्षा में जाके स्थापित हो जाता है, उसी में फिर वो घूमता है, पता नहीं कैसे, तो ग्रेविटी काम कर रही, क्या हो रहा है, इधर से उधर क्यों नहीं हो जाता, ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से आखिर वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसका सारा पेपर वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद सालों वर्षों 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं ये सैटेलाइट बनाने में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बुराई कर रहा हूं, मैं गालियां दे रहा हूं वैज्ञानिकों की, सब पाखंड।
ऐसा कोई रॉकेट चलता है क्या? इसके पीछे कोई ना कोई आर्ट है, ये मेंटलिज्म है। ऐसा रॉकेट उड़ाया तो नीचे से तीली लगाई होगी। अरे भैया, ब्रह्मांड का अभी है ना, ये जो अभी तुम रॉकेट बना के घूम रहे हो और तुमने जो ये इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली ना, एआई और नैनो और पता नहीं अब तो क्या क्या शुरू हो रहा है, 1% भी ब्रह्मांड का नहीं जानते। 1%, 99% ब्रह्मांड, 99 से भी ज्यादा, 0.01% तुमको पता चला है अभी इंसानों। अभी जो इसके पीछे, जो ब्रह्मांड के पीछे की जो सच्चाइयां हैं, हमारे मनोविज्ञान के पीछे जो सच्चाइयां हैं, जितना भी ज्ञान इस धरती पे है वो अभी जाना गया सिर्फ 0.01% है। अज्ञात ही है सब कुछ। तो ईश्वर को जानने का कहां प्रयास कर रहे हो, जिसने ये सब कुछ बनाया? अभी तो उसके ज्ञान को समझ लो, उसकी प्रकृति समझ नहीं पा रहे हो। भगवान को समझ रहे हैं लोग, उसकी ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो, वो वहां तक ठीक है। और जब उसको आप आत्मसात करने लगते हो तब आप में कुछ ऐसी चीजें, कुछ एबिलिटीज ऐसी आने लगती हैं जो आम मनुष्य नहीं समझ पाता। अब जो लोग इन साधनाओं को नहीं समझते, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता, जिन्होंने कभी समझने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने एसी रूम से बाहर कभी देखा नहीं, जिन्होंने व्रत उपवास कठिन तपस्या की नहीं, जिन्होंने मंत्रों को नहीं साधा, जिन्होंने ध्यान मेडिटेशन की दुनिया में, मेडिटेशन का करने का मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह उठे और हूं कपाल भाती किया, 5 मिनट हो गया, आज हमने आसन किया, प्राणायाम किया, सूर्य नमस्कार कर लिया रोज सुबह। ये आपके शरीर के लिए ठीक है। सिद्धियां पाने के लिए बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ता है, इतना करना पड़ता है जो आम मनुष्य नहीं सोच सकता। एक अगरबत्ती लगाने में तो लोगों को आलस आता है, एक मंदिर जाके माथा टेकने में लोगों को आलस आता है। मैं बोलता हूं भैया, एक गायत्री मंत्र की माला तो जपा करो ब्राह्मणों, मैं बोलता हूं वो तो जपी नहीं जा रही लोगों से। कोई जादू की छड़ी घुमा दीजिए महाराज, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई महाराज, कोई बाबा जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा, शास्त्री जी भी नहीं घुमाएंगे। तुम्हें लगता है वो नहीं घूमेगी, करना तो तुम्हें पड़ेगा, अपने पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। हाँ, उनके आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं, आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, वहां तक ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां उनकी तपश्चर्या के प्रभाव से ठीक हो सकती हैं, छोटे मोटे काम आपके हो सकते हैं, लेकिन परम वैभव की लक्ष्य सिद्धि अगर आपको करनी है, आपको उच्चतर स्थिति में जाना है, तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है भगवत गीता में, एक अगरबत्ती नहीं लगा सकते, एक माला ठीक से आंख बंद करके बैठ के जप नहीं सकते, उबासियां ले रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं, राम 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 या एनीथिंग, कोई भी मंत्र जप रहे हैं और लगे पड़े हैं इनको कंडेम करने में, जिन्होंने तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं, जिन्होंने पाया है। देखिए, किसी को भी गाली देना बहुत आसान है, किसी की भी निंदा करना एक बहुत बड़ा रस है, निंदा रस है। मैं तो बोलता हूँ, कहीं कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं मित्र लोग तो मैं दूर हट जाता हूँ, अरे क्या हो, मैंने कहा तो निंदा रस का तुम पान कर रहे हो, इसमें जो है हमें इतना रुचि नहीं है। निंदा करने में आनंद आता है, पर किसी को कंडेम करने में बड़ा मजा आता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला उसके खिलाफ हो जाएगा। अरे कोई नहीं होता भैया, सब अन्न खाते, कोई चारा नहीं खाता। हमें लगता है कि मैं उस तीसरे व्यक्ति की इसके सामने बुराई कर दूंगा तो ये भी उसके लिए बुरा सोचने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली आपके बारे में बुरा सोचेगा। तो निंदाओं से बचिए, आप भी समझने का प्रयास कीजिए साधनाओं को, वो नहीं करना। ग्रंथ कोई एक पढ़ा नहीं होगा, रामचरितमानस में क्या लिखा है पढ़ा नहीं, लेकिन उनको फाड़ रहे हैं, प्रतियां फाड़ रहे हैं, उनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो गई है, उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़कर उनको जलाई जा रही हैं इस देश में। अरे सोचो, ये हाल है हमारे। अरे डूब मरो भ्रष्टों। ऐसी स्थिति में अगर एक व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, चमत्कार, कलाकारी, पाखंड, ढोंग, कुछ भी करे, 4 लाख 5 लाख लोग इकट्ठा कर रहा है, धर्म परिवर्तन अपने देश में वापसी करवा रहा है, अपनी धर्म के अंदर वापसी करवा रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, एक बात को समझ के चलिएगा। मेरे बहुत सारे सभी धर्मों में मित्र हैं और अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि हाई हेलो वाले, हमारी अच्छी मित्रता है बचपन से, और बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं ये सब करते हुए। लेकिन श्री रामचरितमानस को जलाना, फाड़ना, मुंह से बोलते हुए भी मेरे रोम कांप रहे हैं। ऐसे लोगों को तो ईश्वर, उनके तो कुत्ते खीर नहीं खाएंगे, आप देखना।
क्योंकि हिंदू तो करेगा नहीं कुछ भी। वापस वही बात पे आऊंगा कि नियम पालन जिनको करना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं, इन साधनाओं को करना नहीं, और जो कर रहे हैं उनको गालियां देना, उन पे चिल्लाते रहना, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। पानी को देखा नहीं, पानी को छुआ नहीं, पानी को पिया नहीं, और बैठ के पानी के लिए मना करते नहीं नहीं इससे क्या होगा, नहीं नहीं इससे प्यास बड़ी बुझती, नहीं नहीं ये बकवास। उसके तत्व को ही नहीं प्राप्त कर पाओगे तो कैसे बात करोगे भाई। चक्कर ये है कि सोशल मीडिया के युग में सारे गुरु भरे पड़े हैं, जिन्होंने भगवा पहन रखा है, सफेद चोगा पहन रखा है वे भी, और जिन्होंने अर्बन स्टाइल से जो जी रहे हैं वे भी, एक से एक गुरु भरे पड़े हैं यहाँ पे। अब जिनका कोई अध्ययन नहीं है, जिनका कोई अनुभव नहीं है, वो भरे पड़े हैं, भीड़ है, सब ज्ञानी है। किसी से भी आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, कुछ ना कुछ तो बक देगा। अरे ये अच्छा यार बता यार रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट, अरे रॉकेट नीचे से बस ऐसा तूरी लगाया, तीली वीली लगाया, और ऐसा कुछ अंदर एक सिस्टम होता है, एक मशीन होता है, फिर उसको थोड़ा ऐसे कसा जाता है, ये होकर कुछ भी अंडे संडे बक देगा। क्योंकि सोशल मीडिया से इतना हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, गूगल यूनिवर्सिटी, हमने बहुत सब कुछ इकट्ठा कर रखा है हमने, इधर उधर से सुन के। सच्चा अध्ययन किसी का है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, पहले थ्योरी आई कि प्रैक्टिकल? पहले कागज पे लिखा गया कि पहले अनुभव किया गया? स्वाभाविक है, नेचुरल है कि पहले अनुभव में आया। कोई चीज हमने देखी, तब उससे जो समझा उसको हमने लिपिबद्ध कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया, यह थ्योरी बनी उसकी। आइंस्टाइन ऐसे वैज्ञानिक थे जो पहले थ्योरी लिख लेते थे, उनके दिमाग में आता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सच यह है कि पहले प्रैक्टिकल ही आता है। आइंस्टाइन ने भी पहले कुछ ना कुछ उसके आसपास का ऐसा फील किया होगा, उसके आधार पे उन्होंने कुछ भविष्य का लिखा होगा। हमारे ऋषि मुनि ने भी यही किया, अपने मेडिटेशन से, अपनी तंत्र साधनाओं के बल पे, अपने अध्यात्म के बल पे, अपनी दृष्टि के बल पे उन्होंने कुछ अनुभव किया। उस अनुभव को उन्होंने अपने लिपिबद्ध, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वो थ्योरी उधर पहुंचाई, उनको कहा कि देखो ऐसा करने से ये होता है, मैंने देखा है। पीले रंग में नीला कलर मिलाओगे तो ग्रीन कलर होगा। अब ग्रीन कलर का कंसेप्ट कहां से आया? जब किसी ने सबसे पहले पीले रंग के येलो कलर के अंदर ब्लू कलर को मिक्स किया तो उसको कुछ तीसरा चीज दिखाई दिया, उसने उसका नाम रखा ग्रीन और लिख दिया। अब किसी को देखने की आवश्यक, अब वो थ्योरी पढ़ के वो कर ले, बना ले, क्या दिक्कत है? थ्योरी हमारे पास है दुनिया भर की, आप पढ़िए, आप उसको करके देखिए, आप और उसको फील कीजिए कि ग्रीन हो गया। तो हमारे ऋषि मुनि ने इन पंच महाभूतों को, अग्नि आकाश जल पवन पृथ्वी, इन तरंगों को, कॉस्मिक एनर्जी को, इन पदार्थ को, टाइम को, स्पेस को, सबके बीच में रहकर इन सबको फील किया। ये सब उनको फील हुए, और इनके पीछे के जो विज्ञान है, जो रहस्य है, उन्होंने लिपिबद्ध किए, उन्होंने अपने शिष्यों में पहुंचाए। तो वो एक सनातन धर्म की समग्र वो जो है इतिहास बन गया, हमारा कोश बन गया पूरा का पूरा, जो हम थ्योरीज के रूप में अभी पढ़ते हैं, पुस्तकों के रूप में। अब आप ऐसा करके देखिए, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वही सिद्ध साखी गौरीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो उसको सिद्धि मिलेगी, भगवान भवानी शंकर इसके साक्षी हैं। तो तुलसीदास जी ने देखा होगा ना, उनको कुछ लगा होगा, ऐसी प्रतीति हुई होगी, तब तो वो ये बात लिख रहे हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो धीरेन्द्र जी भी खुद कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत भगाते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं। भूत प्रेत होते हैं क्या? या तो भूत प्रेत नहीं होते, या तुलसीदास जी गलत कह रहे हैं। वो सही बात बताई उन्होंने, बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया इस बात का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अगर होते ही नहीं भूत पिशाच, तो तुलसीदास जी क्यों लिखते? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एनर्जी निकट नहीं आवे, नकारात्मक ऊर्जा निकट नहीं आए, कोई और नाम दे देते। एक बात है, एक बात मैं बताता हूं। अध्यात्म रामायण के अंदर एक बात आई, अध्यात्म रामायण, उसके अंदर भगवान श्री राम का एक कथन है कि इस सृष्टि में जिस किसी भी वस्तु का, जिस किसी का भी कोई नाम है, वो एक्चुअल में है।
बड़ी अजीब बात है सुनने में, आपको लगा ये कैसी हंसने वाली बात है। अध्यात्म रामायण की बात है तो आध्यात्मिक लोग समझेंगे, भगवान श्री राम के मुख से निकली हुई बात है कि, या फिर ये समझिए, जिस किसी का भी कोई नाम है वो चीज वास्तव में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, यानी जो नहीं है उसका नाम भी नहीं है, जो है उसको कोई ना कोई नाम दिया गया है। जब कोई है ही नहीं तो नाम किसको दोगे? इसकी गहराई में इसका दर्शन समझने का प्रयास कीजिए, दार्शनिक बात है। कुछ है ही नहीं, कोई जिसका किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, पता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, नथिंग, नो, उसको उसका नाम कैसे पता करोगे? कुछ नाम है ही नहीं, है ही नहीं तो नाम भी नहीं है। नाम आ गया अगर किसी चीज का तो समझ लो कि वो है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, या मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो तो मेरा प्रॉब्लम है। भूत भी नाम है, प्रेत भी नाम है, पिशाच भी नाम है, ईश्वर भी नाम है, शैतान भी नाम है। पेड़ का नाम है तो पेड़ है, पत्ते का नाम है पत्ता है, पत्थर का नाम है पत्थर है, मोबाइल का नाम है, मोबाइल का नाम है ना, मोबाइल है ना, इसको बोलते हैं मोबाइल। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज है ही नहीं उसका कोई नाम रख दिया जाए? गोस्ट, हम तो पिछड़े हुए हैं, हम तो सनातनी तो पिछड़े हुए हैं, हमको छोड़ दीजिए। गोस्ट, अब गोस्ट नाम तो अंग्रेजों ने रखा ना, तो उन्होंने कुछ भी रख दिया ऐसे ही। स्पिरिट मान लो, चलो आत्मा को उन्होंने माना होगा, आत्मा का अस्तित्व तो माना होगा, तभी उन्होंने स्पिरिट रखा होगा नाम। गोस्ट कैसे रख दिया? डीमन कैसे रख दिया? ईवल कैसे रख दिया? कुछ तो ऐसा हो, देखा हुआ, प्रतीति में आया होगा तब तो रखा। कोई नाम तो, कोई चीज होगी तभी तो उसका नाम आया। मना कर दो, छूट के भाग जाओ, अरे अध्ययन करो। सनातन धर्म सबसे शक्तिशाली है और सबसे वैज्ञानिक और सबसे आधुनिक धर्म है। फिर बताता हूं मैं, चुटिया और टीके और इनको देके जो है कंडेम मत करो, ये तो रहेंगे सर पे हमेशा। और दूसरे ढोंगियों और पाखंडियों से तो ज्यादा तार्किक और ज्यादा रेशनल धर्म है, ज्यादा स्टैंडर्ड्स इसके अंदर है। क्या बात करते हो? और ये सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, यही तो हमारी यूएसपी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में। और हम किस नाम से जाने जाते हैं? हमारा विविधता हमारी क्या है ऐसी जिसको लोग एडमायर करें, जिसको पूरा विश्व जो है हमारी तरफ देखे? तुमने ऐसा क्या काम कर दिया? सड़कें बना दी थी, रॉकेट सैटेलाइट्स बना दी, क्या दूसरे देशों में नहीं बन रहे हैं? तुमने इसमें नया क्या कर दिया भाई? तुमने क्या तीर मार दिया? ऐसा कौन सा आविष्कार है जो तुमने कर दिया हो और जो दूसरे देशों में ना हुआ हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है आधुनिक इसमें देखा जाए तो हमारी यूएसपी है क्या एक्चुअली? हमारा ज्ञान ही तो है भाई। हमारा जो धार्मिक है, हमारा जो धर्म है, जो वैज्ञानिक जो हमारे धार्मिक प्रमाण हैं, हमारी जो थ्योरीज हैं, रिलीजियस थ्योरीज हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारे वेद, ये जो ज्ञान है, यही तो हमारी यूएसपी है पूरी दुनिया। इसीलिए तो हमें हमारे यहाँ ध्यान योग करने आती है। टेक्नोलॉजी तो उनके पास बहुत है, तुम क्या दे दोगे उनको? और जो हमारे पास है वो दुनिया की और किसी देश में नहीं, और किसी संस्कृति कल्चर में है ही नहीं, इसलिए टिके हुए आज तक। इसलिए तो विश्व गुरु कहते हैं हमें। और इसी यूएसपी पे, इसी बात पे लोग हंसते हैं, इसको रूढ़िवादिता कहते हैं। गोरी चमड़ी वाले तो टीका लगा के घूम रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। कोई किसी का अनुयायी है, कोई किसी का फॉलोवर है। महेश योगी जी महाराज और इस्कॉन वाले शील प्रभुपाद, कितने सारे ओशो, रजनीश, और पूरे देश में वर्ल्ड वाइड फॉलोवर्स हैं इनके। और वो लोग हमारी संस्कृति को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, हम दूर भाग रहे हैं इससे। हमें पता नहीं इसमें क्या दकियानूस लगता है। देखिए, बहुत समय की पीड़ाएं हैं, तो अभी निकल रहा है। तो इस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, इन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ, परिश्रम लगता है। वो कोई करना नहीं चाहता। अब करोगे नहीं तो भोगोगे नहीं तो मना कर दोगे। करने वाला चाहिए, सब कुछ होता है। ये क्वांटम थ्योरी और ये जब चल रही है, उपनिषदों में है पहले से, इनको कनेक्ट तो करो, समझ में आएगा। मंडूकोपनिषद में, कठोपनिषद में कितनी बातें आत्मा है, परमात्मा की, एनर्जी की, मैटर की, आपको
उनको रिलेट करोगे, समझ में आएगा। अकेले कुछ ना पढ़ा तो गीता को पढ़ लो कम से कम 10 बार, 15 बार, 50 बार, साल में पढ़ के देखो, बार बार पढ़ो। नए से नई परतें खुलती जाएंगी कि समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है वास्तव में। और तंत्र साधनाओं की और चमत्कारों की बात करें तो कौन सा देश ऐसा है, कौन सी संस्कृति, कौन सा धर्म है, कौन सा पंथ ऐसा है जिसमें ये नहीं है। बौद्धिज्म में कूट कूट के भरे, जैनिज्म में कूट कूट के भरे, इस्लाम में कूट कूट के भरे, क्रिश्चियनिटी में कूट कूट के भरे हैं। और कोई बड़ा धर्म हो तो बताओ, सब में मिलेगा। इसको आप ये ढोंग पाखंड का नाम दे रहे हैं, चमत्कारों का नाम दे रहे हैं, हर पंथ समुदाय में है। उनको कंडेम नहीं करोगे। सबसे खराब तो सनातन वाले हैं, ये चुटिया वाले खराब हैं, टीका वाले खराब हैं, तुम्हारे घर का खाया है। चर्चा निकल पड़ी है तो बोलेंगे पंडित तो खाते हैं, पंडित तो भ्रष्ट होते हैं। तुम्हारे जो लाखों करोड़ों के जो तुमने जो देश का सत्यानाश किया है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको कोई बोलने वाला कुछ भी नहीं। पंडित पूरा दिन बैठ के जाप करेगा, सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक बैठ के पूरी प्रोसेस के साथ उस एनर्जी को समझता है वो व्यक्ति, उसका जाप करेगा। बैठ के देखो, 8 घंटे कंटिन्यू एक आसन पर एक तरह से बैठ के देखो। हाँ, जो इसके नाम पे जो नहीं करते उनके बारे में मैं नहीं बात करता हूं, लेकिन एक छवि बना दी गई है। पंडित है तो अजीब सा मस्खरा टाइप होगा। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। हमारे इधर आओगे ना, ऐसे ऐसे ज्ञानी है ना, ऐसे ऐसे पंडित लोग मिलेंगे ना वेदों के, तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। 6-6 साल के बच्चे, 6-6, 7-7 साल के बच्चे जब गुरुकुलों में पढ़ते हैं हमारी तरफ, अभी आइए मैं दिखाता हूं, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि पिछले कई सालों से संस्कृत को खत्म करने के जो है, संस्कृत और संस्कृति को खत्म करने के, समाप्त करने के जो ये जो किए गए ना सारे हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे सिलेबस के अंदर, शिक्षा पद्धति में, इसका कारण तो ये है। वरना संस्कृत जैसी भाषा नहीं, वेदों से बड़ा ज्ञान नहीं, लेकिन हमें समझा दिया गया है कि ये सब जो है दकियानूस है। और जिसने इस चीज को थोड़ा सा भी समझ लिया, ये ढोंगी है, तो पाखंडी है। तुम्हारे बस का नहीं है तो चुप बैठो, देखो, समझो। इतना जल्दी रिएक्टिव होने की क्या आवश्यकता है। श्याम मानव कभी मिले हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, या कोई मीडिया चैनल जिन्होंने जो मिल लिए वो तो पैरों में गिर चुके हैं, वो तो सब हम तमाशे देख चुके हैं। हम आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। मिस कन्या वो जो है शाह मेंटलिस्ट बनी फिरती है, वो मिली कभी? मिल के देखो, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि उनके पीछे क्या शक्तियां काम कर रही है मुझे तो समझ में आता है। तुम्हें लग रहा है कि ढोंग है, विज्ञान है, मेंटलिज्म है, तो जाओ मिल लो, वो अपने कदमों में गिरवा देगा तुमको। और इनकी खिलाफत कर रहे हो, अरे सोचो यार, कहीं से कोई अहंकार नजर नहीं आता। देखिए, मैं धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री का इसलिए मैं एडमायर हूं कि मैंने बहुत सारे बाबा देखे, बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत को बीच में मैं रहा हूं, मैंने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा निकाला है इनके बीच में। इनमें धीरेन्द्र जी में कहीं कोई मुझे अहंकार नजर नहीं आता। इतनी सरलता, इतना बचपना, इतना विनम्रता, अपने गुरुओं की, साधु संतों की सेवा करने वाला व्यक्ति जब देखो किसी साधु संत से मिलने जाएगा, साष्टांग दंडवत चरणों में गिर जाएगा, जबकि उसके सामने 4 लाख लोग, 5 लाख लोग, उसके गुरु से भी ज्यादा लोग उसकी सभा में आए होते हैं। अरे छोटे मोटे होते ना कोई अनपढ़ टाइप के, तो हवा में उड़ने लग जाते कि मैं ही सर्वस्व, में ही ऐसा अहम ब्रह्मास्मि वाला मामला हो जाता। अगर जितने फॉलोअर्स धीरेन्द्र कृष्ण जी के आज हैं, उतने दुनिया में और किसी बाबा के और किसी सेलिब्रिटी के नहीं है। इतने में तो इंसान हवा में उड़ने लग जाता। वो आज भी वैसा ही है, पैसा अपने पास नहीं रखता। इस बात का तो मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। उनको जरूरत क्या है अपना बैंक बैलेंस बनाने की? है तो सही सब कुछ, गाड़ी में घूम तो रहे, किसी ने कुछ दे दिया वो पहन लिया, किसी ने कुछ दे दिया वो खा लिया। ये सरलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे थे, आपको पता है। खाने के पीछे वो बहुत वो थे, क्या बोला जाए, फॉन्ड ऑफ थे। उसके पीछे कहानी अलग थी, हालांकि कि खाने के पीछे भी लोभ ना रखते तो मोक्ष हो जाते, वो अलग कहानी है रामकृष्ण परमहंस की। यह सरलता ही तो है एक प्रकार की। आपने गाली दे दिया तो भी सुन लिया, आपने प्रशंसा कर ली तो खुश हो गए, ठीक है, ये ओके, क्या हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इतनी बात, मैं अपने पूरी अपने अंदर से मैं ये बात कह सकता हूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है झूठा व्यक्ति नहीं है। सच बोलने की हिम्मत तो है। और कोई और बाबा होते ना, कभी छुप के बैठ जाते, उनके प्रवक्ता और कोई नो कमेंट्स कर रहे होते। जिस दिन इनके ऊपर आरोप लगा, अगले दिन मीडिया पे आ गए।
और चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं, आओ ना, पत्रकारों ने किया ना, देखा है ना सबने। अब उसके पीछे विद्या कौन सी थी वो मैं पहले बता चुका हूं, वो क्या किया वो एक अलग बात। आप तो एक्सप्लेन करो ना उसको। आपने कहा है ढोंगी है, आपने कहा है मेंटलिज्म है, साबित कर दो भाई। उनको साबित क्यों करना पड़ रहा है कि ये नहीं है? जिसने प्रश्न किया है वो खुद साबित करे ना अपने प्रश्नों का उत्तर। मतलब मैं ही तुमसे प्रश्न कर रहा हूं और तुम्हें कोई और काम है ही नहीं, तुम मुझे अपना वो देते रहो, एक्सप्लेनेशन देते रहो। 4 लोग तुम आवाज लगाओ, 4 लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते, 4 लाख लोग लेके बैठता है वो आदमी। 4 किताबें पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान जो है जानना होता है। किताबें पढ़कर अगर ज्ञानी ही होता व्यक्ति तो बहुत कुछ हो जाता। किताबें पढ़ने में कितना क्या होता है, जानना होता है, अनुभव से जो पैदा होता है वो ज्ञान है। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महसूस किया है, ये तो मुझे समझ में आता है। बहुत सारी साधनाएं हैं, जैसा मैंने पहले बताया, पूर्व जन्म के कर्म भी हैं, गुरु की कृपा भी है, अपना स्वयं का आचरण भी है। ये सब अगर सही सही जगह पर अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर विस्फोट हो जाता है। फिर वो कुछ ना कुछ धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जैसा व्यक्तित्व तो निकल के आ जाता है। बहुत आदरणीय व्यक्ति। उन्होंने क्या साधना की है मैं इस पे नहीं जाना चाहता। हनुमान जी उनके अंदर आते हैं, इसको भी मैं डिनाई करता हूं। लेकिन व्यक्ति सरल है, सच्चा व्यक्ति है, आदरणीय है। कभी हमसे मिले बाबा जी तो हम भी उनके चरणों में गिरेंगे, हम भी आशीर्वाद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा है, उनके ऊपर उनकी साधनाओं का बल उनमें नजर आता है, उनकी बातों में एक सच्चाई दिखती है। माता पिता की सेवा करने के लिए वो बोलते हैं, राम 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 करने के लिए बोलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलते हैं। आपको किसी गलत दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं। ये नहीं कहते कि मेरे झंडे के नीचे आ जाओ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ही भगवान हूं। जैसा कि एक बाबा जो अभी जेल में है, मुछ मुंडा दाढ़ी कटा, अंतशंड जिसका प्रचार किया जा रहा है, जो कहता है गीता नहीं है, जो कहता है कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, विष्णु नहीं है, ये वो था, ये वो थी, वो पाखंडी है, सबसे बड़ा ढोंगी है, महामूर्ख है धरती का। अपने इंटरप्रिटेशन लेके चल रहे हैं कुछ। वो बोलते हैं हमारे साथ आओ हम सब ठीक कर देंगे। अहंकार तो वो है, पाखंड तो वो है जो कहता है कि मैं सब कर दूंगा। फिर अब आप कहेंगे कि धीरेन्द्र जी तो बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, देखा हमने कर दिया। नहीं, आप उसके मर्म को समझे ही नहीं, इसका मतलब साइकोलॉजी आपको पता ही नहीं। वो हनुमान जी के बल पर ये बोलते हैं, इतना अखंड विश्वास उनका अपने हनुमान जी पे, अपने गुरुदेव पे, अपने सन्यासी बाबा पे, अपने बागेश्वर धाम के विग्रह पे, अपने इष्ट पे इतना भरोसा है उनको, इसलिए वो उस स्थान पर पहुंच गए। ये बात मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं। अपने इष्ट पे अगर आपने अखंड समर्पण के साथ विश्वास, श्रद्धा, आस्था रख ली, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ये तो हमसे होता नहीं बाबा जी, छड़ी घुमा दो बाबा जी, ये कर दो महाराज, ये कर दो। अरे महाराज क्या करेंगे? अनेकानेक जन्मों की तपस्याएं होती हैं, इतनी कम। अब एक सवाल है, देखिए उसका एक एक्सप्लेनेशन ये भी है मेरे पास। 26-27 साल की उम्र में इतना ज्ञान और इतनी चीजें और इतना चमत्कार कोई कैसे दिखा सकता है? तपस्याएं करने में तो बहुत साल लग जाते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। सिर्फ अकेला ये जन्म नहीं है, अनेकानेक जन्म हैं, पिछले कई जन्मों से उनकी तपस्याएं चल रही हैं। पिछला जन्म जब त्यागा था तो उस वक्त भी भारी तपस्वी रहे थे, तो अब उनको इतना ही करना था। इतने में ही अब उनके वो सारी तपस्याएं काउंट हो रही हैं उनकी उसमें, तब जाके इतना जल्दी उनको ये सब अचीव हो गया। जन्मों लग जाते हैं। गाली बकने में तो सेकंड लगते हैं। बक दो, गाली बकना आता है तो बक दो किसी को। उनको ढोंगी पाखंडी तो साबित नहीं कर पाओगे, अपने आप को मूर्ख साबित करने पे तुले हो। कोई पूछेगा तुमने पढ़ा है, बताओ रामचरितमानस पढ़ा है, बताओ भगवत गीता पढ़ा है, बताओ महाभारत पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है किसी ने? उठ के चल पड़े हैं, ये खराबी नहीं है, ढोंगी नहीं है, पाखंडी है। अरे डूब मरो सालो। लोग, यह तो हंसने वाली बात हुई ना। मैं मंत्रों की बात करता हूं, कोई पूछे कि महाराज तो मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता, सब ढोंगे पाखंड है, तो मैं बोलता हूं रुद्रियामल पढ़ा है क्या आपने? कुलाणव तंत्र पढ़ा है? मंत्र महोदधि मंत्र महार्णव पढ़ा है? शारदा तिलक पढ़ा है? कोई ये ग्रंथ का नाम बताओ। नहीं पढ़ा है।
तो चल बे। तो फिर काहे हमारा दिमाग खराब करते हो और काहे अपना भी करते हो भाई? क्यों अपने आप में इतना परेशान रहते हो? छोड़ दो ना उनको, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। किसी का गला नहीं काट रहे, कोई कपट नहीं करे, पैसा नहीं ले रहे किसी से। जो रख जा रहा है वो ठीक है। वो बोलते हैं मेरे नाम पे मोटरसाइकिल है, अब आप चाहो तो चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है? उनके अकाउंट में कितना पैसा है पता चल जाएगा। मैं एक बार फिर ये भी कहता हूं, मैं एक डिस्क्लेमर ये भी दे देता हूं अपनी तरफ से कि धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर ढोंग पाखंड फैलाता है या ईश्वर से हट के उनके नाम से कुछ कमा के खाता है, कुछ कपट करता है, छल करता है, किसी का बुरा करता है उस विद्या से, तो वो ईश्वर की नज़र से बच ही नहीं सकता। उसको उन पापों का फल भुगतना पड़ता है। ईश्वर के नाम पे कर रहा है, ईश्वर के लिए छोड़ दो। आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अगर गलत होंगे तो ईश्वर उनका न्याय कर देगा। भाई तुम काहे दुखी होते हो? कुछ नहीं, बैठे बिठाए कुछ ना, बैठे बैठे वीडियो बना दिया और आओ हमें गलत साबित करके बताओ। तो तुम्हारे घर पे आएंगे क्या साबित करने? उपजी तुम्हारे मन में है, बैठे बैठे खुराफात तुम्हें सूझता है कि ये खराब है, चलो टीवी पे देखा, यही मैं भी एक वीडियो बना के रिलीज कर देता हूँ। अरे तुम जाओ ना वहां पे, उनको गलत साबित करना है ना तो उनके दरबार में जहां वो बैठते हैं वहां जाओ। उसके बाद से कभी गए नहीं उनके यहाँ पे और देश में तूफान आ गया। एक एरी मेंटलिज्म है तो आर्ट है, तो जा देख, तेरी आर्ट भी बता उनको और उनका भी तू देख। कौन से वाद वाले हो ना, हमें सब पता है। ये युवा पीढ़ी को जो है तुमने सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम किया है अभी तक। अब समय बदल रहा है तो अब तुम्हें परेशानी हो रही है, समस्याएं हो रही हैं। मैं तो यही कहूंगा, पूरे सार रूप में मेरा अनुमान ये है कि जितना विश्वास के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के भक्त हैं, अपने गुरुदेव की भक्ति करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, अपने इष्ट के ऊपर अनंत विश्वास जो करते हैं, अखंड विश्वास जितना वो करते हैं, उतना अगर एक सामान्य व्यक्ति कर ले, उसका आधा भी कर ले, तो इस जीवन में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करता हुआ देखेगा। अगर वो 100 हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं तो तुम 50 ही पढ़ लो, वो 50 पढ़ते हैं तुम 25 पढ़ लो। उन्होंने जितना किया है उसका आधा कर लो, 25% कर लो, उनका 25% ऑफ उसका जो परिश्रम है उसका 25% भी तुम अपने जीवन में उतार लिए तो तुमको ये भौतिक चीजें पाने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ये वचन है अपना। बात बात पे वे साधु संतों के पैरों में गिर जाते हैं, बात बात पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जो जनता उनको हाथ जोड़ रही, वो जनता को हाथ जोड़ रहे हैं। उनका हाथ कभी यूं नहीं होता, वो स्वयं हाथ जोड़ते हैं। उनको पता है कि ये सब कुछ जो है ये मेरा नहीं है, मेरे इष्ट का है, उनका आशीर्वाद का प्रताप है, मैं तो जीरो हूं। यही तो ज्ञान है, असली ज्ञान वही तो है। अपने अज्ञान की सूचना हो जाना, अपने अज्ञान का पता चल जाना, अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना, ये असली ज्ञान है। ये तो दिखाई नहीं देता। हर साल इतने भंडारे चल रहे हैं, इतनी लड़कियों की वो शादियां करवा रहे हैं, भी कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं जाएगा किसी का। विनम्र व्यक्ति हैं, भोले हैं, वाकपटु हैं, विद्वान है, कम उम्र के अंदर भी विद्वान है, विद्वत्तापूर्ण उत्तर देते हैं हर बात का, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी हैं, शूरवीर हैं। ठीक है, उनकी उम्र के हिसाब से जोशीला भाषण देना, कभी कभी जोश में आ जाते हैं, वो ठीक है, उसी का वो मना ही नहीं करते, किसी चीज को छुपा के रखते ही नहीं, जो है सो ये है। संत वेश में है, कथाएं कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब शादी का प्रश्न पूछा जाता है तो कहते हैं हाँ शादी भी करेंगे, ये भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। कोई पूछता है कि महाराज हो संत हो शादी क्यों करोगे, तो ऋषि मुनि ने शादियां नहीं की, ऋषि मुनियों की पत्नियां नहीं थी, उनकी संतानें नहीं थी। अगर ऋषि मुनि शादियां नहीं करते तो ऋषि परंपरा का ज्ञान आगे कैसे बढ़ता? तो क्या शादियों का निषेध है हमारे संस्कृति में? इसमें क्या किस तरह की सोच है? तुम क्या टाइप के सवाल करते हो यार? संत हो गया तो मोबाइल नहीं रख सकता, संत हो गया तो वो समोसा नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। साधना में है, उसके नियम में जब तक वो स्वयं कर रहा है तब तक नहीं खाना चाहिए। खा ही नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। तामसिक भोजन के अंदर आता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मंत्र साधनाओं पे असर होता है, मंत्र साधनाओं पे खूब प्रभाव होता है, एनर्जी लो होती है, तामसिक विचार मन में आते हैं, तो सिद्धि की तरफ थोड़ा सा धीरे बढ़ता है व्यक्ति। नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खा ही नहीं सकता, ये गलत बात, ऐसा नहीं होता।
गृहस्थ होने के बाद, अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद भी क्या कोई किसी साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकता है? अगला वीडियो कभी ये बनाऊंगा, इस पे बनाऊंगा। सारे गृहस्थी देखें। देखिए, मेरा विश्वास तो सनातन धर्म में, अपने इष्ट में, अपनी संस्कृति में, तंत्र मंत्र साधनाओं में, वेदों में, हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, देवी देवताओं में, इनके रहस्यों में, सनातन धर्म की संपूर्ण संस्कृति में मेरा संपूर्ण विश्वास है, आस्था है। मैं प्रणाम करता हूं सबको। इसी के साथ मैं अपना संपूर्ण समर्थन बागेश्वर धाम के प्रमुख पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी प्रदान करता हूँ। मेरा संपूर्ण समर्थन है उनको। ईश्वर करे उनकी 1000 वर्ष की आयु हो, वो ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करें, ऐसे ही लोगों की मदद करें, सहायता करते रहें, अपनी इष्ट सिद्धि से लोगों का जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहें। मैं ये चाहता हूँ उनकी बुद्धि हमेशा सात्विक रहे। बहुतों को देखते हैं ऐसे बाबाओं को कि जिनकी बाद में जो है बुद्धियाँ उनकी खराब हो जाए। भगवान हनुमान जी महाराज इनकी बुद्धि हमेशा ठीक रखें, खूब 1000 वर्ष की आयु हो। हम तो ये चाहते हैं खूब इसी प्रकार से लोगों के काज सफल करते रहें। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था कि विश्वास और अंधविश्वास पे भी एक कोट करूंगा, वो तो मेरा अपना कोट ये है कि विश्वास और अंधविश्वास की जब आप बात करते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि वो विश्वास ही क्या जिसमें जो अंधा न हो, जो संपूर्ण तरीके से अंधे की तरह अगर विश्वास नहीं किया तो विश्वास किया ही क्या। चलिए, इसी के साथ आप सबके कमेंट्स की ज़रूर मैं इच्छा करूंगा। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन आप सबके कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अगर आप बागेश्वर धाम को सपोर्ट करते हैं तो जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखिएगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो भी लिखिए, मेरी बातें बुरी लगी हों तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें। जितना हो सकता है उतना मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हूँ। गुरु परंपरा में हूँ तो, शिष्य परंपरा में हूँ तो जो ज्ञान मिला है, जितना पढ़ा लिखा समझा पाया अनुभव किया, वो सारा शेयर करने का प्रयास करता हूँ। कहीं कोई दावा नहीं करता, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।